नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में जितने भी सिलेक्टेड चयनित एएनएम बहनें हैं, चाहे प्रोविजनल के साथ में उनका रोल नंबर हो, सेलेक्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट में या फिर बिना प्रोविजनल की हो। प्रोविजनल के साथ में जिनका है उनके लिए हमने समय पर लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और शायद अब कोई भी चीज़ छूटी नहीं। अगर आपने कोई वीडियो ना देखा हो तो हो सकता है कि वह जानकारी आपसे छूट गई हो। प्रोविजनल के केस में नाम वगैरह में कोई अगर कहीं त्रुटि हो गई है तब भी प्रोविजनल मिल सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई छोटी मोटी गलतियां हो तब भी प्रोविजनल मिल सकता है। वैलिड हुआ है तभी आप सेलेक्ट हुए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, आपका वैलिड हुआ है, आपका मान्य किया गया है, तभी आप उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अदरवाइज सिलेक्शन कैसे होता, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई माइनर मिस्टेक होगी, ज़रूरी नहीं कि आपके कास्ट या ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में या पति के नाम में कहीं पर कुछ त्रुटि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स देने में छूट गया हो, कहीं पर ओरिजिनल, जैसे अनुभव है किसी को ओरिजिनल देना था, आपने जो है वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी देकर चले आए। एफिडेविट आपको ओरिजिनल देना था, आप फ़ोटोकॉपी देकर चले आए, कुछ सिग्नेचर वगैरह कहीं छूट गए, कुछ तो कमियाँ होंगी। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसलिए ये सब बताया था आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस ये सब थोड़ा सा चेक कर लेंगे, हो सकता है उसकी वजह से भी आपको लगा हो प्रोविजनल। अब जनरल में भी बहुत सारे एएनएम बहने हैं, उनको भी प्रोविजनल मिला है, तो उनका तो है नहीं कास्ट ईडब्ल्यूएस, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। प्रोविजनल का मतलब होता है भले ही अस्थायी नियुक्ति माना जाता है, लेकिन एक वेरिफिकेशन की उसमें और नीड होती है। वेरिफिकेशन होने के पश्चात फिर आप भी फाइनली सेलेक्ट होते हैं अस्थायी रूप से और आपकी भी ज्वाइनिंग होती है। तो बस आप अपने स्तर से तैयार रहें पूरी तरह से। कल हमने एक चीज़ और भी बताया था कि जिनकी शादी किसी दूसरे तहसील में हो गई हो, दूसरे ज़िले में हो गई हो, माफ़ी चाहूँगा, तहसील अलग अलग है तो भी जो है एक ही ज़िला होने की वजह से भी बन जा रहा है आँखें लगवा करके कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का। लेकिन जिनका दूसरा ज़िला लग जा रहा है वहाँ पे बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोई पुराना आपके पास तो ज़रूर होना चाहिए पहले का कास्ट, भले ही आपके पास वर्तमान में ना हो, बल्कि उसकी आप एक रिपोर्ट, एक एफआईआर एक अगर आप लिखवा लेंगे थाने से तो उसकी एक रिसीविंग ले लेंगे। आपके पास था ओरिजिनल पहले का, आप चाहे तो उसका रिकॉर्ड भी निकलवाने का प्रयास करें अपने तहसील से, लेकिन मिल नहीं पाता है। 10-15 साल 20 साल पहले का मिल नहीं पाता है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाए तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आपके पास देखिए बहुत उसमें तरीके से आप अपने आप को पूरी तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। और सबको कोशिश करनी, जितने भी प्रोविजनल की एएनएम बहनें हैं, कि आप सब लोग चाहे विद हेल्ड वाली एएनएम बहनें हो, उसमें अभी जो पीईटी वाला जो मामला है अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला, या फिर जिनका बायोमेट्रिक वगैरह कुछ छूट गया था, नहीं हो पाया था, लोग नहीं करवा पाए थे, जो भी रीजन हो, विद हेल्ड कुछ इसी तरह के रीजन में है, तो नोटिस आप सबकी एक साथ ही आएगी। जब भी प्रोसेस होगा सबका एक साथ होगा और एग्जैक्ट या कन्फर्म डेट जब तक हमें पता नहीं होगा हम तब तक आपको नहीं बता पाएंगे। चाहे जो सेलेक्टेड बहनें हैं उनकी सबके लिए ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसके पहले भी रिजल्ट जब आपका आना था तो हम कभी भी कन्फर्म डेट आपको नहीं बताते थे। कोई भी अनुमानित डेट बताने से क्या मतलब है, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड जो एक समय सीमा होती है वो आपको बता सकते हैं कि इस समय तक हो सकता है। इस महीने होने के चांस देखिए कम है ज्वाइनिंग वगैरह, अगले महीने ही होने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी जो पहले से जिनका प्रोविजनल नहीं लगा है उनके ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हम पता करके ही आपको बता पाएंगे कि उसमें क्या आगे होने वाला है, क्या ज्वाइनिंग करा देंगे पहले या फिर सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। और इसमें जो कोर्ट में जो भी देखिए मैटर गया हुआ है, देखिए बाकी हमें अब उसके बारे में कोई भी डिटेल पता नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हमने जो है जो अलग अलग मैटर वाले हैं, चाहे आरक्षण मुद्दे की बहनें हों या फिर जिनकी ये शिकायत थी कि कट ऑफ अंक से हमारे अधिक अंक है फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे सारे नंबर वगैरह हमने ओएमआर शीट सब चेक के लिए गोला वगैरह हमने सब सही, मतलब उनका ये कहना है कि हमने सब कुछ सही चेक किया है, कुछ भी कमी नहीं है, कमी होगी तो हमारी गलती होगी। तो फिर उन लोगों ने भी अपना जो भी उनको समझ में लाया उनको उचित लगा अपना वो कर रहे हैं कोशिश कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमारा सिलेक्शन तो होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं ना कि जैसे कि हम 10 20 50 कैंडिडेट का मंगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन सबका चेक करना हमारे लिए संभव नहीं है। और हमने लगभग जो है बताया भी था आपको कि हमने काफ़ी लोगों के ओएमआर शीट, कुछ लोगों की हमने कास्ट और ईडब्ल्यूएस सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम केवल बता सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें देख लीजिए। अब उसमें देखिए बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे अदर स्टेट की किसी कोई किन्होंने किया होगा या फिर आपने जहाँ से किया है एएनएम उस संस्थान के बारे में, या फिर बहुत तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। लेकिन वो सब चीज़ें जो कैंडिडेट है उन्हें अपने स्तर से खुद वहाँ पर देखना होगा चीज़ों को कि हमारी कोई कमी तो नहीं रह गई थी। अगर नहीं है, अगर आप सही हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए था। इसी तरह से जो सीटें खाली पड़ी हैं उन सीटों पर भी वेटिंग लिस्ट जारी हो उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो
सीटें इन फ्यूचर खाली हों, ज्वाइनिंग के पश्चात उन सीटों पर भी ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट जारी हो, उसका प्रावधान करे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कोर्ट वगैरह में देखिए उसके लिए हम कुछ लोगों ने कमेंट किया था, हमने कहा था कि अभी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं भविष्य में कुछ हो सकता है। मतलब हमने ऐसा थोड़ी, हमारे कहने का मतलब है कि भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। अभी आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट आया हुआ है, एक जो जीएनएम वाला मामला है, आप सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि आप सबको पता है वो मैटर। एलिजिबिलिटी वाला मामला है, जो लोग पहले पेट नहीं दिए थे डायरेक्टली उनको एएनएम में मौका मिलना चाहिए था, वे भी कैंडिडेट बहुत सारे थे, आप सभी को पता है ये सब चीज़ें। जीएनएम बहनी थी, तो बहुत तरह के मामले, लेकिन देखिए भर्ती आपकी इस स्टेज तक आ चुकी है, तो आगे ज्वाइनिंग भी होगी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की कोई वैलिड मांग होती है, वहाँ पर कोई कोर्ट का आदेश होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट करेगी, उसमें आयोग करेंगे उसमें कैसे क्या करना है। लेकिन आप जो जितने भी लोग सेलेक्ट हैं, आप लोग केवल अपने ज्वाइनिंग पर फोकस करें कि हमें ज्वाइनिंग के लिए जो है जाना है, और ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने होते हैं। ऑलरेडी तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है, तो ज्वाइनिंग में केवल आपको वे डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। वो कैसे मांगेंगे वैसे ही आप बनवाइएगा, अपने मन से नहीं। हो सकता है कि आपसे किसी गेजेटेड ऑफिसर से मांगे, संस्थान से, इंस्टीट्यूट से आपके मांगेंगे तो आप वहाँ से बनवा लीजिएगा। हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे, हो सकता है कि ना मांगे, हो सकता है कि वो अपने स्तर से उसको वेरीफाई करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सब डिपार्टमेंट खुद करवाते हैं, उसमें आपको परेशान नहीं होना। अगर पहले से मांगेंगे तो उसकी नोटिस आएगी, आप पहले से उसके लिए परेशान मत होइए। और इसके पहले भी जब आपका डीबी होना था एएनएम का, तभी भी हमने आपको बताया था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लोग बताते रहते थे। अब किसी भर्ती की काउंसलिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वही सारे डॉक्यूमेंट्स लोग यहाँ पे बताने शुरू कर देते हैं। अब भर्ती बोर्ड आयोग सबके अपने अपने रूल, सबके अपने अपने नियम होते हैं, और किसी भर्ती में कोई नोटिस आया होगा, यहाँ पर जब नोटिस नहीं आई है, पहले से थी पहले भी और अभी भी नहीं आई हुई है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। पहले से ये डॉक्यूमेंट्स चले हम तैयार करवाए नहीं, सिर्फ आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल सब आप अपने पास संभाल के रखिए। और ज्वाइनिंग के लिए हमें कोशिश करनी है कि ज्वाइनिंग जो है आप सबकी जल्द से जल्द हो, और जो प्रोविजनल और विद हेल्ड वाला मामला है उनको भी जो है आयोग जल्द से जल्द क्लियर करे। अगली चीज़ यहाँ पर देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग की कंफर्म डेट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक्सपेक्टेड डेट आपको बताने का। कंफर्म डेट पता चलेगी तो आप पूछेंगे, हम आपको खुद बता देंगे आपके पूछने से पहले। हम तो खुद चाहेंगे कि आपको कंफर्म डेट बता दें, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए। आप लोग हम देखते हैं कमेंट करके पूछते हैं कि ज्वाइनिंग की कंफर्म डेट बताइए, बताइए कैसे संभव है। अगर कंफर्म डेट अगर आयोग से पता चल जाता, या फिर आयोग को भी अगर ये पता होता कि हम इस डेट तक ज्वाइनिंग दे देंगे, तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं पता चल जाती, सबको मालूम पड़ जाता, अब तक सबको बता दिया गया होता, हमने खुद आपको बता दिया होता। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अब तो आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग होनी है सिर्फ, अब तो कुछ होना भी नहीं है। थोड़ा सा जैसे आप सभी ने इतना इंतजार किया, भर्ती पूरी होने जा रही है, थोड़ा सा आप 10-15 दिन का और वेट कर लीजिए। प्रोसेस तो शुरू होना ही होना है, ज्वाइनिंग तो आपकी होनी ही होनी है। और 26 तारीख को देखेंगे तो कल हमने एक बैनर भी दिखाया था, उसमें कुछ एएनएम बहनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है धरना देंगे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर, कि जितने भी सिलेक्टेड हैं उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए, जिनका सब ठीक है उनकी ज्वाइनिंग तुरंत करा दी जाए। तो जितने भी मामले हैं आपको उन सब मामलों से परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। और आज हम कोशिश करेंगे, आज आयोग खुला है, परीक्षा भी हो चुकी है फॉरेस्ट गार्ड वाली, कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक सूचना मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक सभी कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके आप चैनल को रखें, ताकि आगे की कोई भी वीडियो, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे न छूटने पाए। धन्यवाद।